स्वामी जी कहते हैं मैंने ये बाल कांड की कथा क्यों गाई, तो एक कारण बताया, निज गिरा पावनीकरण कारण। गिरा यानी जिह्वा, मैं अपनी जिह्वा को पवित्र करना चाहता था, इसलिए मैंने भगवान की इस बाल कांड की कथा को गाया। नहीं तो भगवान की कथा तो समुद्र है, अपार। समुद्र को पार किया जा सकता है क्या? है? जिस प्रकार समुद्र अपार है, अथाह है, उसी प्रकार भगवान का चरित्र अपार है। 5 मिनट, भैया को पटना निकलना है। अपार है। कौन कवि है जो गाकर पार कर जाएगा? कहते हैं भगवान के विवाह से पूर्व यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत से पूर्व चूड़ाकरण, चूड़ाकरण से पूर्व नामकरण, नामकरण से पूर्व जन्म, ये जितने संस्कार भय, इन संस्कारों की कथाओं को बाल कांड में जो भी सुनेगा गाएगा, क्या होगा? वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। श्री सीताराम जी के कृपा प्रसाद से उस जीव को जीवन में सर्वकाल केवल और केवल सुख ही सुख प्राप्त होगा। ये बाल कांड की फलश्रुति है। सुख कहां है? सुख कहां है? तो सुख केवल सुख के धाम के पास है। और समझिएगा, हम लोग तो कथा गाते रहते हैं, जिसका मन कथा में रहता है, कथा सुनने में लगता है, वो विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहता है। और जो कथा से बाहर है वो जहां मिलेगा बेचैन मिलेगा, हमेशा बेचैन मिलेगा। एकदम नवीन पद है, आज तक नहीं गाया, एक बार महाराज श्री के पास गाया था, आपको सुनाता हूं आज। भगवान की शरण में जाने पर क्या होता है? बॉम्बे गए थे हम, आपको सुना रहा हूं, अब तक गाया नहीं हूं कहीं कथा में। जो भगवान से विमुख है वो बेचैन मिलेगा आपको। हाँ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप लोग सब बेकार आदमी है क्या? है बेकार है तभी तो 4 घंटा आके बैठ रहे हैं। नहीं, आप सब काम वाले हैं, लेकिन जब आपका मन कथा में है तो उसी संसार के काम में से कथा के लिए भी समय निकल गया। और जो कथा नहीं सुनता वो 24 घंटा भागता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, हमेशा बेचैन। समझ लिया? ये राजन इसीलिए तो इनका ही बस फैल है, बाकी सब बेचैन है ना। सीताराम जी की शरण में रहिएगा, माई बाप जहां रहिएगा वहां आनंद में ही रहिएगा, जहां रहिएगा आनंद में रहिएगा। बेचैनी कहां है? जहां मूल, देखिए मुझे दोहा याद नहीं है, कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा था, चलती चाकी देख कर, अब तो समाप्त हो गया, पहले घर में चक्की होता था, माताएं भोर में उठकर उसमें गेहूं पीसती थी, हम भी चलाए हैं पहले, घुमाने में बहुत मजा आता था उसको। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं एक जगह चक्की चल रहा था तो कहते हैं चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो। क्यों? दुई पाटन के बीच में साबुद बचा न को। कहते हैं दो चक्की के बीच में जो भी गया वो साबुत नहीं बचा, वो पिसाकर समाप्त हो गया। अब ये दो चाकी क्या है? तो दिन और रात। इस दिन रात के चक्की में कौन पिस रहा है? तो हम और आप।
कबीरदास जी कहते हैं इस 2 चक्की के भीतर जो गया वो पिस कर पाउडर बन के निकला। तो उनका लड़का क्या नाम था वो? कमाल, उनसे भी आगे था। ये दूसरा वाला दोहा मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। कमाल ने कहा पिताजी ऐसा नहीं है कि जो गया वही पिस गया। ठीक से देखिए, उस 2 चक्की के बीच में जो किल्ला लगा है ना, किल्ला, उस किल्ले से जो दाना चिपक गया है, कितना भी चक्की चल रही है, उस किल्ले से चिपके हुए दाने का बाल बांका नहीं हो रहा है, वो साबुत का साबुत निकल के बाहर आ रहा है। क्या बात है। हाँ, हमरा के लिख के दे दिया, याद कर लें हम। बीच में जो लकड़ी होती है ना, किल्ला, किल्ले से जो गेहूं लगा रहता है उसका बाल बांका नहीं होता है। कितनों चक्की चले हो, उस पर कोई आंच आने वाला नहीं है। हमारे इस दिन रात के जीवन में किल्ला जानते हैं क्या है? ये किल्ला ही मेरे भगवान का नाम है, भगवान की शरणागति है। जो इस किल्ले से लग जाएगा हो इस जीवन के चक्र में, उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा यहीं आइएगा। अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा। कितनों चौकड़ी बांध लो है, जो आदमी जीवन भर राम राम नहीं कहता, वो भी जब जाता है तो पिछुआ वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लौट कर आया कि नहीं आया? कहाँ जाइएगा। इसलिए पहले से लग जाइए, पहले से लग जाइए माई बाप। क्यों? इन्हीं की शरण में आने पर जीवन में सुख और शांति है। बालकांड के फलश्रुति बाबा कहते हैं, सिय रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाल मंगलायतन राम जय। सीताराम जी के विवाह की कथा को जो गाएगा सुनेगा, उसके जीवन में सदैव उत्साह बना रहेगा और उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता रहेगा। यहाँ पर बाल कांड की कथा पूरी होती है और आगे की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। अयोध्या कांड मनुष्य की युवा अवस्था है। देखिए, आप लोग सुंदरकांड बहुत पढ़ते होंगे, हम जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि घर परिवार में रहने का ढंग सीखना है ना, तो एक बार समय निकालकर अयोध्या कांड अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये युवा अवस्था है अयोध्या कांड। यहाँ जो देखिए वही तपस्या में लगा हुआ है। राम जी 14 वर्ष वन में तप कर रहे हैं, राम जी के साथ सीता जी कर रही हैं, लक्ष्मण जी कर रहे हैं, भरत जी अयोध्या में रहते हुए तप कर रहे हैं। क्यों? बिना तपे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है, मिल भी गया तो टिकने वाला नहीं है, इसलिए पसीना तो निकलना ही चाहिए। देखिए, अब कथाओं में एक बात आती है कि बिना मेहनत किए रोटी नहीं खाना चाहिए। समझदार व्यक्ति को जिनमें कुछ काम करना चाहिए जिससे रोटी खाते समय ग्लानि ना हो। तो किसी महापुरुष ने हमसे पूछा, महाराज आप कह रहे थे कि बिना काम किए भोजन नहीं करना चाहिए, ससुराल में गए तो? ससुराल में तो कोई काम करने देता नहीं है, वहां तो फिर भोजन तो करना पड़ेगा। हमने कहा उसका भी उपाय है। क्या उपाय है महाराज? बाथरूम में नहाने जाते हैं ना ससुराल में, तो बाथरूम में जाइए तो दरवाजा बंद करिए और बाथरूम का जो टाइल्स है ना, हाथ में साबुन लेके थोड़ा टाइल्सवा रगड़ दिया करिए, आत्मसंतुष्टि के लिए कि मैंने कुछ किया है, भोजन करने से पहले मैंने कुछ किया है। तप करना अति आवश्यक है। राम जी बन गए। क्यों गए? रावण को मारने? ऐसा नहीं है। रावण को मारना होता तो भगवान अयोध्या में बैठे बैठे मार देते। जन्म लिए तभी मां से बोले
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विकीन चहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विकीन चहे। भगवान उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। भगवान ने भुजाओं को उठा लिया, कहा महा बहुत चरित्र करना है, कहो मार दूं रावण को भी, मैं अभी मार दूंगा। कब बोले? जब जन्म लिए थे तभी बोले थे। मां ने कहा प्रभु कूल डाउन प्रभु कूल डाउन, ये अभी की लीला नहीं है, ये बाद वाली लीला है, अभी नहीं करना ये। राम जी अयोध्या में बैठकर बाण चलाते, वो बाण लंका में जाकर रावण को मार के चला आता।